मंच पर अपने कार्यकर्ताओं का पिटाई कर रहे हैं। हाँ। तो कहाँ कहाँ वो पिटाई करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। हाँ। ये तो सारे चैनलों पर दिखाई दे रहा है हाँ। कि किस तरह से बिना सरकार सत्ता के गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। या तो सारे मीडिया चैनल दिखा रहा है कैसे वर्कर को धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इनकी संस्कार और संस्कृति राष्ट्रीय जनता दल की यही रही है। सत्ता में आ गए, सत्ता में आ जाएंगे तो जंगल राज, इस तरह आने वाले तो है नहीं। गुंडा का राज, माफियाओं का राज, साला साली का राज, बेटा बेटी का राज, परिवारवाद का राज, भ्रष्टाचार का राज, यही तो आज तक लालू राबड़ी की शासन में हुआ है, जिसको जनता ने नकार दिया। और बिहार में ये लोग कभी पुनः लौटने वाले नहीं। ये लोग जो आते हैं वो वीआईपी पार्टी के जो संयोजक हैं उनके जाति से आते हैं। तो वीआईपी पार्टी का कहना है कि हमारा वोट जो है, हमारा जात का वोट हमको मिल ही रहा है, पूरा बिहार का वोट मिल रहा है। देखिए, हम लोग तो हमारी पार्टी जातीय लोग गांव-गांव घूम के लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या पूरा बिहार मेरा परिवार। हम लोगों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना शरीर पर ध्यान नहीं दिए और अपने लोग माने परिवार पर नहीं ध्यान दिए, लेकिन बिहार के लोग कैसे सुख शांति से रहे, रात दिन इसी चिंता में रहे और सबके लिए काम किए, सब वर्गों के लिए, सब धर्मों के लिए। अब चुनाव है और उन्होंने अपने परिवार के नाम से एक अपील जारी किया है, एक चिट्ठी बनाया है। उस चिट्ठी को हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी डाकिया बन के। और इसी तरह सभी हमारे कार्यकर्ता, पंचायत के इकाई के लोग घर घर तक उनका संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी जितना काम किए हैं उतना कोई नहीं काम किया है, ये बात सत्य है। और वो मतलब वो व्यक्ति ऐसा है जिनके ऊपर थोड़ा सा भी गमन का चाहे कुछ भी आरोप नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं गोपालगंज के, उनसे थोड़ा सा लोग नाराज हैं। देखिए, स्वाभाविक है, कोई जनप्रतिनिधि है, इतना बड़ा लोकसभा है, तो सब जगह पहुंचना थोड़ा समस्या हो जाता है, तो उसके लिए नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी नहीं है, ठीक है कि उनका प्यार है ना कि भाई नीतीश कुमार जी के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास नहीं आए, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। और कोई बात आपको कोई कहता है तो विश्वास के साथ कहता है कि आप हमारे यहाँ नहीं आए, तो इसका मतलब कि लगाव है। तो इसलिए वोट सब करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि नाराजगी वाली महिलाएं ज़्यादा वोट करेंगी, सब करेंगी, सब वर्ग करेंगी, सब धर्म के लोग करें। हम सबके लिए काम किया है। अच्छा, ये भी खबर फैल रहा है 2-3 दिन से कि आप चूँकि आप पटना में हैं और कार्यालय में ज़्यादातर बैठते हैं, एमएलसी भी हैं, कि नीतीश कुमार जी फिर वापस महागठबंधन। ये सब गलत अफवाह है, इस सब पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार का पूरा परिवार बिहार पूरा परिवार है और उसी के हिसाब से और बिहार के लोगों के तरक्की के लिए वो रात दिन सोचते रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं। ये लोग जो आते हैं वो वीआईपी पार्टी के जो संयोजक हैं उनके जाति से आते हैं। तो वीआईपी पार्टी का कहना है कि हमारा वोट जो है, हमारा जात का वोट हमको मिल ही रहा है, पूरा बिहार का वोट मिल रहा है। देखिए, हम लोग तो हमारी पार्टी जातीय राजनीति नहीं करती है। नीतीश कुमार जी ने सब वर्ग की चिंता की है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अकलियत हो, अगड़ी जाति के लोग हो, और नीतीश कुमार जी ने सब वर्ग के लिए काम किया है। आज आप सरार गांव में हैं, इस गांव में आप देखिए सड़क है, बिजली है, शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, सब हर बुनियादी सुविधाएं। इस गांव में मुझे याद है सर, ये मेरा ही गांव है, जब लाइट नहीं थी तो आपने ही इस गांव में लाइट मंगाया। देखिए, यह सब देन आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी 2005 से जब से बिहार में उन्होंने सत्ता संभाला, बिहार में परिवर्तन हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोग जातीय आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर, नीतीश कुमार जी की सोच विकास की सोच रही है और विकास के आधार पर लोग वोट देंगे। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बिहार की जनता और देश की जनता नकारेगी। बिहार में कितना सीट? बिहार का 40 का 40 सीट। और कह रहे हैं कि हम 38 हम ही जीत जाएंगे। देखिए, उनकी गणित गलत है और हर समय उनकी गलत गणित के कारण वह पराजित होते रहे, और इस बार भी उनका जो गणित है वह गलत है। एनडीए 40 का 40, और देश में जो प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, हम लोग 400 पार के साथ, बहुमत के साथ इस देश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी आते हैं और यहाँ कहते हैं कि जो वीआईपी के संयोजक हैं, सुप्रीमो मुकेश सहनी जी, वो मछली बेचने के नाम कह के, मछली बेचने वाले के बेटा कह के टिकट बेच रहे हैं।
इस बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, हमने उनके बयान को नहीं सुना है। हमारी पार्टी और आदरणीय नीतीश कुमार नहीं, जी, नहीं, टिकट बेचने का यहाँ गोपालगंज के जो कैंडिडेट है चंचल पासवान, उनके ऊपर लगा है कि वो टिकट बेच के हैं, जो उनको बोलने नहीं आता है। भाई वो तो जाने वीआईपी पार्टी, वो जाने राष्ट्रीय जनता दल। हम तो केवल अपनी बात करते हैं, अपनी उम्मीदवार की बात करते हैं, अपनी विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। दूसरी पार्टी इधर उधर की बात करती है, वह जाने। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि विकास के प्रवक्ता भी हैं, तो तेजस्वी जी तो खूब दिख रहे हैं, तेज प्रताप जी क्यों नहीं? अब तेजस्वी तेज मंच पर अपने कार्यकर्ताओं का पिटाई कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ वो पिटाई करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? ये तो सारे चैनलों पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बिना सरकार सत्ता के गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। या तो सारे मीडिया चैनल दिखा रहा है कैसे वर्कर को धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इनकी संस्कार और संस्कृति राष्ट्रीय जनता दल की यही रही है। और सत्ता में आ गए, सत्ता में आ जाएंगे तो जंगल राज, इस तरह आने वाले तो है नहीं। गुंडा का राज, माफियाओं का राज, साला साली का राज, बेटा बेटी का राज, परिवारवाद का राज, भ्रष्टाचार का राज, यही तो आज तक लालू राबड़ी की शासन में हुआ है, जिसको जनता ने नकार दिया। और बिहार में ये लोग कभी पुनः लौटने वाले नहीं हैं। प्रभुनाथ सिंह के लड़के पुनः जेडीयू में आए हैं, मतलब घर वापसी हुआ है। और उन्होंने एक बात कहा है कि पूरे सारण में नहीं, पूरे बिहार से हम राजद को उखाड़ फेंकेंगे और राजद का एक भी, यानी महागठबंधन इंडियन एयरलाइंस का एक भी वोट नहीं है। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं प्रभुनाथ सिंह जी के परिवार का, कि पहले भी प्रभुनाथ सिंह जी इस पार्टी में रहे हैं और हम लोग के अभिभावक के तौर पर हैं। कुछ दिन के लिए अलग रहे, लेकिन अब उनके सुपुत्र जो हैं जनता दल यू ज्वाइन किए हैं। शुरू से वह लोग समता पार्टी जनता दल यू के विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहे। उनके आने से पार्टी को ताकत मिली है, पार्टी समृद्ध हुआ है, पार्टी को मजबूती मिली है। और निश्चित तौर पर सब लोग, हम लोग मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को और उसके गठबंधन को बिहार से हम लोग सफाया। लास्ट सिवान में क्या होना? सिवान में जेडीयू नीतीश कुमार, जेडीयू तो अभी अच्छा चल रहा है। जेडीयू नीतीश कुमार जी। हम तो कहे ना 40 का 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा और जीत पक्का है। सिवान उसमें प्रमुख रहेगा। आप लोग किधर जाने वाले हैं? हम लोग जिधर